ये बलूचिस्तान का दिल कोयटा है, जहाँ पहाड़, रोड, बाजार और जिंदगी एक खूबसूरत अंदाज में साथ साथ चलते हैं। ये कोयटा की मसरूफ सड़क सरियाब रोड है, जहाँ दिन रात जिंदगी रवां दवा है। जदीद इमारतें और पुराने मकान दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। ये है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, कोयटा की सबसे बड़ी और अहम दरसगाह, जहाँ हज़ारों तलबा इल्म की जुस्तजू में आते हैं। ये अदारा सिर्फ तालीम ही नहीं देता, बल्कि सोचने, समझने और आगे बढ़ने का हौसला भी फराहम करता है। यहाँ की फ़िज़ा में नौजवानों के ख्वाब बसते हैं और यहीं से बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के मेमार निकलते हैं। 5 बरस पहले मैं इस शाहरा से गुजरा था तो ये महज एक सिंगल रोड था, तंग भरी हुई और सब्र आजमा सड़क। मगर आज देखिए, वही रास्ता डबल रोड की सूरत में अपने सीने को कुशादा कर चुका है। सफ़र की आसानी और शहर की वसअत इस बात की गवाह है कि कोयटा भी वक्त के साथ साथ अपने जलवागिरी में इजाफा कर रहा है। ये मंजर तरक्की की नवीद है और आने वाली कल की बशारत है। ये वो मकाम है जहाँ से पूरे मुल्क की समतें जागती हैं। कोयटा की ये शाहराह गोया एक दरवाज़ा है, जहाँ से ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ सुबह शाम रवाना होती हैं, बल्कि सुबह ही रवाना होती हैं। आजकल शाम को रवाना नहीं हो रही हालात की वजह से, और मुसाफिर अपने ख्वाबों, मंजिलों और कहानियों को साथ लेकर निकलते हैं। आगे देखिए, ये सदाबहार कारी का अड्डा है। ये अड्डा सफ़र की इब्तदा नहीं, बल्कि उम्मीद और हरकत की अलामत है। ये है कोयटा का मशहूर फ्लाईओवर, जो रेलवे स्टेशन को डबल रोड के रास्ते सरियाब रोड से जोड़ता है। जदीद अंदाज, तामीर और कुशादा ढांचा ट्रैफिक की रवानी को एक नई जिंदगी बख्शता है। कभी यहाँ रुकने और फंसने वाले सफ़र आज बरक रफ्तारी से जारी है। ये फ्लाईओवर न सिर्फ एक सहूलत है, बल्कि कोयटा की बढ़ती हुई तरक्की और बदलते हुए शहर का रोशन इस्तारा भी है। अब आ रहे हैं सामने कोयटा के पहाड़, वो निगाहबान जो सदियों से इस शहर के चारों तरफ अपनी चोटियों को बुलंद किए खड़े हैं। ये पहाड़ न सिर्फ शहर को गोद में लिए हैं, बल्कि इसके मौसम, इसकी हवा और इसकी खूबसूरती को भी रंग बख्शते हैं। सुबह के वक्त ये पहाड़ सुनहरी रोशनी में नहा जाते हैं और शाम को ये साए और रंगों में एक दिलकश तस्वीर पेश करते हैं। इन पहाड़ों के दामन में बस्तियां हैं, रास्ते हैं और तारीख की हजारों कहानियां छुपी हैं। कभी ये पहाड़ कुदरत के हुस्न की अलामत हैं, कभी ये सुकून और खामोशी के इस्तिआरे, और कभी ये इंसान के सब्र और हिम्मत का दर्श देते हैं। कोयटा के पहाड़ सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं, ये इस शहर की रूह है, वो सांसें हैं जो इसे हयात अता करती हैं। इन दिनों कोयटा की शाहराहों पर मरम्मत का सिलसिला जारी, सड़कें कट रही हैं, तामीराती मशीनें गूंज रही हैं और यूं सफ़र के बीच ट्रैफिक जाम एक आजमाइश बन जाता है। गाड़ियों की लंबी कतारें और इंतज़ार की घड़ियाँ अगरचे सब्र आजमा है, मगर ये सब कल की आसानियों का पेश खिमा है। मेरा ख्याल है कि ये नई कॉलोनी के दिलकश दाखिली दरवाजे हैं, गोया खुशामदीद के मेहराब की अलम बरदार है। ये गेट न सिर्फ रिहाइश के शान बढ़ाते हैं, बल्कि शहर की जदीद तर्ज तामीर और खूबसूरती का आईना भी है। जी नाजरीन, अब आ रहा है बलूचिस्तान का दिल, सूबे का इंतजामी मरकज़ बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट। यहाँ की फ़िज़ाएँ संजीदगी और वक़ार की अक्कास हैं, और ये दीवारें सदियों की हिकमत और तदबीर की गवाह मालूम होती हैं। ये मकाम महज एक इमारत नहीं, बल्कि वो दरबार है जहाँ अवामी आवाज़ें पालिशों का रूप धारती हैं और ख्वाब हकीकत की सूरत अख्तियार करते हैं। यहाँ के सुकून अज़म और हिम्मत की अलामत हैं, और ये दरो दीवार गोया वक्त की सदा को अपने अंदर महफूज किए हुए हैं। बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट न सिर्फ सूबे की हुक्मरानी का मरकज़ है, बल्कि तरक्की, खिदमत और उम्मीद की चरागों का वो मीनार है जो कोयटा की फ़िज़ाओं को रोशनी बख्शता है। अब ये आ रहा है बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर, शहर की ट्रांसपोर्ट का अहम संग मील।
तकरीबन 385 मीटर लंबा इस शाहकार की तामीर में 2 साल लगाए गए। ये पुल बस कंक्रीट का ढांचा नहीं, ये रास्तों को मिलाने वाला रास्ता है, शहरी बुनियादी ज़रूरियात को आसान बनाने का वायदा। यहाँ से जो सड़क मुड़ती है वो हमें कोयटा के एयरपोर्ट की सिमत ले जाती है। जनरल एयरपोर्ट रोड न सिर्फ शहर की मरकजी हिस्सों को हवाई अड्डे से जोड़ता है, बल्कि मुसाफिरों के ख्वाब और सफ़र की उम्मीदें भी अपने दामन में समेटे हुए हैं। यहाँ से गुजरते हुए यूँ लगता है जैसे कोयटा की गलियों और पहाड़ों के दरमियान छुपी एक दुनिया अचानक आसमान से जुड़ रही। पहाड़ों के दामन में घिरा ये वादी कुरूने कदीम से आबाद है। न्यूलिथिक दौर से लोग यहाँ रहते, ब्रोंज एज और हड़प्पा कल्चर का हिस्सा रहे। सुल्तान महमूद गजनवी ने 11वीं सदी ईस्वी में इसे फतह किया और मुगल शहनशाह हुमायूं ने 1543 में यहाँ क़याम किया। अपना बेटा अकबर छोड़ा, फिर अफगान गोतिक सल्तनत ने इसे अपने ज़ेर इक़्तिदार लिया और फिर बाद में अहमद शाह दुरानी सल्तनत ने इसको अहम मकाम दिया। 1876 में बरतानवी हुकूमत ने इसकी अहमियत तस्लीम की। कोयटा बन गया एक गढ़, एक फौजी छावनी, जहाँ से मगरबी सरहदों के रास्ते कंट्रोल और मुवासलत होती थी। लेकिन वक्त ने आजमाइशें भी दिखाईं। 1935 का ज़लज़ला शहर को खाको खाक शाक बना दिया और हज़ारों जानी, मगर कोयटा ने अपने आप को फिर तामीर किया, लिबास जदीद पहनाया, तरक्की की राहों पर कदम बढ़ाया। आज कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, जहाँ कुदरती हुस्न, सकाफती रंग और तारीखी अमारात मिलकर इसे एक मुनफरद शहर बनाती हैं। खैर, अब हम मसरूफ रोड से उतरकर एक लिंक रोड की तरफ मूव हुए। कोयटा शहर की एक बड़ी शिकायत ये है कि लोग ट्रैफिक के उसूलों की पासदारी नहीं करते। सिग्नल तोड़ना, गलत सिमत में गाड़ियाँ चलाना और लेन की खिलाफ वर्जी आम सी बात समझी जाती है। ये लापरवाही न सिर्फ हादसात का बास बनती है, बल्कि ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह भी है। अगर हर शहरी कवानीन की पाबंदी करे तो कोयटा की सड़कें ज़्यादा महफूज और पुरसुकून बन सकती हैं। मैंने आपको जो दिखाना था वो दिखा दिया है। कोयटा का चक्कर आपको मैंने करा दिया है। कोयटा का टूर आपने लगाया, कोयटा का रोड रास्ते देखे आपने, सड़कें देखी।